नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य आईएएस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों की भारत की नदियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और भारत की नदियों का जो हमने दो बांटों में विभक्त किया था, जो हिमालय नदीय तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जो हमने दो पार्ट करके उसको जो है, और इसमें जो है जो हिमालय नदी तंत्र है, हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आपको हमने बताया था, जिसमें हमारा जो है सिंधु नदी तंत्र और जो है गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो चुका है वीडियो। और आज हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो जो है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो देखिए जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, कहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी है, तो मानसरोवर झील के निकट चेमडुंग ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमडुंग हिमनद से होता है। और ये नदी क्या है कि जो है हिमालय के बिल्कुल समांतर बहती हुई, देखिए इसकी जो लंबाई बताई गई है वो 2900 किलोमीटर है। कहा जाता है कि जो सिंधु नदी है उसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर और जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है वो 29 किलोमीटर। इसलिए कहा जाता है कि दो ऐसी नदियां हैं जिनकी लंबाइयां समान है, वो है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद ये पूर्व दिशा में बृहद हिमालय, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, ठीक है ना, और बृहद हिमालय के समांतर दक्षिणी तिब्बती के शुष्क समतल मैदान से क्या करती है, ये बहती है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए कि ये जो नदी है इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। देखिए जब ये हिमालय की गिरिपात में होती है तो ये नदी जो है सिसंग और दिसंग के नाम से निकलती है, ठीक है। हिमालय की गिरिपात से जब ये नदी निकलती है तो सिसंग और दिसंग के नाम से निकलती है। और फिर देखिए क्या है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो है सदिया कस्बे के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए वहाँ पर क्या है कि जब ये भारत में प्रवेश करती है तो वो क्या है कि जब नदी समांतर बहते हुए जब टर्न करती है तो वहाँ पर यांगपा दर्रा होता है, या कह सकते हैं नामचा बरबा सीढ़ी, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी स्थान बताया जाता है, ठीक है। तो वहां से ये नदी टर्न करती है। अब देखिए टर्न में क्या है, ये नदी दक्षिण की तरफ तीव्र मोड़ बनाते हुए नामचा बरबे के निकट एक गहरा कैनियन का निर्माण करती है, ठीक है ना, कैनियन का निर्माण करती है। इसके बाद क्या है, जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है तो वहां पर देखिए दिहांग नाम होता है। देखिए इस नदी का नाम कई बार चेंज होता है। देखिए जब ये निकलती है तो वो नदी तिब्बत जब पहुंचती है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जब ये यांगपा दर्रा या नामचा बरबा दर्रे से घाटी बनाते हुए जब ये भारत में प्रवेश करती है दक्षिण दिशा में, तो क्या होता है कि वहाँ इस नदी का जो नाम है वो हो जाता है दिहांग, ठीक है। परंतु धीरे धीरे इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी कब पड़ता है ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, तो ये जो है पासी घाट के निकट सदिया नगर के पास दो सहायक नदियां मिलती हैं। एक तो सबसे पहले दिव्यांग मिलती है, दूसरी लोहित मिलती है, जिस पर ढोला सदिया बांध बनाया गया है। ढोला सदिया बांध बनाया गया है, ढोला सदिया बांध बनाया गया है किस नदी पर, लोहित नदी पर, या भूपेन हजारिका बांध भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भूपेन हजारिका बांध भी कह सकते हैं, ठीक है। किसे, यही क्या कहते हैं, ढोला सदिया बांध को। तो देखिए इसमें क्या है कि दिव्यांग हो गया, लोहित, इनके मिलने के बाद ही इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। इसके बाद क्या है कि जब ये असम पहुंचती है तो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप बनाया जाता है। तो देखिए नदी द्वीप ऐसे चलते हुए ऐसे करके ऐसे, मतलब ये स्थान पूरा क्या हो गया, ये नदी द्वीप बनता है, ये स्थान में पूरी क्या है
कि जो अवसाद लाए गए ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा वो सब इसी अवक्षेप जमा होने के बाद ये कट करती है दोनों तरफ से नदी, फिर आगे जाके मिल जाती है। तो यहाँ पर एक टापू बन जाता है। इसे हम लोग कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लें। इसके बाद क्या है कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट में देखिए सबसे जो है गोवा बसा हुआ है, तेजपुर है, डिब्रूगढ़ है, ये कुछ नगर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के जो अलग अलग नाम कहाँ कहाँ क्या रखे गए हैं। तो भी आपको हमने बताया था, चीन में यारलंग सांगपो, तिब्बत में सांगपो ही है। इसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र जानते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपको बताया दिहांग है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो जमुना नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्या है कि जो है ये धुबरी जो है शहर तक पश्चिम की ओर बहती है। देखिए जब वो अरुणाचल प्रदेश से टर्न करती है तो ये असम की तरफ जो है जब चलती है तो ये पश्चिम दिशा की ओर नदी का बहाव रहता है। इसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करना होता है तो वो धुबरी शहर के पश्चिम की ओर बहती है। परंतु जब गारो पहाड़ी से मुड़कर, गारो पहाड़ी जो मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है उसके पास से ये नदी जब क्या कहते हैं बांग्लादेश में प्रवेश करती है गोलपारा के पास में, तो ये दक्षिण दिशा की ओर होती है। इसके बाद क्या है कि ये बांग्लादेश में इसका नाम जमुना ही हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब पद्मा मतलब जो है गंगा की एक धारा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और एक धारा जो है पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से प्रवेश करती है, तो जो पद्मा जब गंगा नदी बांग्लादेश में जब पहुंचती है तो पद्मा हो जाता है। पद्मा और जमुना का जब मिलन होता है तो उसकी धारा पद्मा ही धारा कहलाती है। परंतु जब बाद में बात आती है कि जो है गारो खासी जयंतियों के आसपास के क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम बराक नदी है और आकर बाएं हाथ से मिलती है और उसका बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये जब नदी मिलती है तो अब इसके आगे जो धारा का नाम होगा वो मेघना धारा होगी और आगे जाती है। इसके बाद क्या होता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब संयुक्त धारा विद्यमान होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि सुंदरवन का डेल्टा बनता है। सुंदरवन का डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है, ये पश्चिम बंगाल में। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है ना, अब हम लोग चलेंगे मैप की तरफ, देखेंगे मैप के सहारे से कुछ जो चीज़ें पॉइंट आपको हम बताएंगे कि मैप से याद करना कितना आसान होता है। अगर यदि आप मैप में समझ लिए तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो देखिए हम लोग मैप देखते हैं और देखिए मैप के सहारे से ये चीज़ें समझते हैं। तो देखिए यारलुंग सांगपो तिब्बत, ठीक है। देखिए ये जो है चेमडुंग जो हिमनद है वो उद्गम होता है, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई हम लोग देख चुके हैं 2900 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है 2900 किलोमीटर है। हिमालय गिरपथ में सियांग ठीक नाम से ये नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद जो है इस नदी के कई बार नाम चेंज होते हैं। ये बिल्कुल हिमालय के समांतर नदी बहती है, बृहद हिमालय के। इसके बाद ये टर्न करती है कहाँ पर, भारत में यहाँ पर क्या है कि जो है नामचा बरबा दर्रा है, क्या है नामचा बरबा दर्रा, और यहीं से टर्न करती है। तो देखिए यहाँ पर दिहांग मिलती है, यहाँ पर दिव्यांग मिलती है, यहाँ पर लोहित मिलती है। जब इन तीनों नदियों का क्या होता है कि ये दो नदियाँ आकर जब दिहांग में मिलती हैं तब यहाँ पर क्या होता है कि जो है असम में एक जो है नदी द्वीप बनता है जो जिसका नाम है माजुली द्वीप। इसके बाद देखिए इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे सुबनसिरी इस तरफ से आती है, कामेंग आती है। इसके तरफ देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है तो मानस नदी आती है। फिर देखिए फिर संकोच नदी आती है, फिर रेडकाग नदी आती है, फिर जल ढाका नदी आती है। फिर देखिए ये जो है क्या है कि जेमू ग्लेशियर चोलामू लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी है। ठीक है ना, ये नदी इधर से आकर के इसके जो है दाएं हाथ में मिलती है। अब देखिए ये टर्न कहाँ पर कर रही है ये नदी, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए नदी टर्न कहाँ पर कर रही है, तो देखिए ये नदी यहाँ पर आके मिलती है और इसके बाद ये गारो के बिल्कुल नज़दीक, ठीक है, और ये पहुँचती है बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश है
और एक धारा गंगा की ये आती है तो ये हो जाती है पद्मा और ये हो जाती है जमुना। जब दोनों का मिलन होता है तो आगे पद्मा के नाम से ही चलती है। देखिए बराक नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, बराक नदी आती है, कहा जाता है मणिपुर से आती है, कुछ लोग बोलते हैं गारो खासी जयंतियों से ये निकलती नदी है। तो जिस हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। और ये नदी क्या है कि यहाँ आती है तो यहाँ पर जो है सुरमा, सुरमा के पास से गुजरती है तो सुरमय नदी, कुछ लोग बोल दिए कि सुरमा नदी के नाम से ये संगम बनाती है आके पद्मा में, ठीक है ना। और पद्मा की जब धारा यहाँ मिलती है आके, तब ये आगे जब नदी बढ़ती है तो क्या होता है कि अब इस नदी का नाम क्या हो जाता है, मेघना। क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। और मेघना और हुगली नदियों के बीच एक डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, जो दो नदियों पर बनाया गया डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आज हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग जो है जितने भी पॉइंट्स बने इंपॉर्टेंट एग्जाम की दर से वो जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको बारीकी से बिल्कुल पढ़ाएंगे कि किसी प्रकार के एग्जाम में आपको किसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है टफ होते जा रहे हैं, कैसे आपको देना है, पॉइंट्स कहाँ से लेने हैं। अगर आप डिटेल में किसी चीज़ को नहीं पढ़ते तो आंसर देना कठिन है, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब जो है अब कठिन हो चुका है, क्योंकि अब कंपटीशन का दौर है इस टाइम में। तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करें, आयोग के दिमाग से चलेंगे तो आप लोग जो है एग्ज़ाम में ज़रूर सक्सेस होंगे। तो अब हम लोग क्या है कि मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।